नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है ब्रैम्पटन में, जहां पे हम जिम आर्कडिकिन रिक्रिएशन सेंटर पर पहुंचे हैं आपको लेके। और जहां पर एक इंडियन पवेलियन कैरेबियन मल्टी कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहां पर अलग अलग जगहों से विभिन्न स्थानों से लोग आए हैं और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगे गए हैं और इतनी तादाद में यहाँ पे दुनिया आई है कि वो अलग अलग वहाँ पे चीज़ें देख रही हैं। और अब अलग अलग यहाँ पर डांस चल रहे हैं जो कि अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं सूटों का स्टॉल है तो कहीं जूस का, और कहीं एक जो अनोखा स्टॉल हमें देखने को मिला है वो है संत रामपाल जी महाराज जी की बुक्स का। उसके बारे में आज जो हमें ये चीज़ पता चली है वही हम आपको यहाँ पे दिखाने लेके आए हैं। कैसे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इतने बड़े मल्टी कल्चरल फेस्टिवल में अपना स्टॉल लगाए बैठे हैं। और आइए हम अब आपको अंदर जाके दिखाएंगे कि कितनी भीड़ में वो एक अनोखा स्टॉल लगा है, और उसी के बारे में हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से भी बात करेंगे। यहाँ पे बुकिंग कराई गई है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त यहाँ पे पुस्तक सेवा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो फेमस बुक्स हैं, वे ऑफ लिविंग और ज्ञान गंगा, उनके लिए भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टॉल लगाया गया है। अब आइए यहाँ पे हम उनके भक्तों से जानकारी लेते हैं कि कैसे यहाँ पे उनकी इस चीज़ की शुरुआत हुई और कैसे उन लोगों ने यहाँ आने का डिसीजन लिया। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, आप हमें बताइए कि कैसे यहाँ पे आपने ये जो बुक स्टॉल लगाई है, इसके पीछे का पर्पस क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम सब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनके आदेशानुसार, जो कि है उन्होंने हमें तत्व ज्ञान बताया है जो आज तक कोई भी संत पृथ्वी पे नहीं बता पाया था। उन्होंने वो हमें ज्ञान दिया है और वो हमारी जिम्मेवारी है। हम अपनी सेवा समझते हैं इसमें कि हम हर जन को ये तत्व ज्ञान बताएं जिससे कि हमारा मोक्ष हो और हम उस पूर्ण परमात्मा जो कि सबका रचयिता है, हम उसको कैसे पा सकते हैं। ट्रू वे ऑफ वर्शिप क्या है उनका, तो इन बुक्स में लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हर इंसान के मन में होते हैं, और इनका आंसर परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बुक्स में लिखा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति जो इनको पढ़ता है वो अपने सारे संदेह, उसके जो भी संदेह है वो सारे दूर हो जाते हैं। और उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे जो मल्टी कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है उसमें हम अपने गुरुजी के जो बुक्स है उनका प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने यहाँ स्टॉल लगाया है, वहाँ पे बुक्स का प्राइस सिर्फ $1 रखा है, जस्ट $1, जिसमें ये हैरानी की बात है कि जो इतने महंगाई के ज़माने में जहाँ पे हर चीज़ इतनी महंगी है, इन्होंने इतने रीज़नेबल प्राइस पे, और यहाँ पर एक इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है कि जहाँ पे ट्रू स्पिरिचुअल बुक्स और फ्री ये दे रहे हैं। आइए उसके पीछे का हम पर्पस पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप हमें अब ये बताइए कि कैसे आप ये बुक्स, इनके प्रिंटिंग कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होगी, क्यों आप ये $1 में दे रहे हैं, या फिर आपने फ्री में भी देने का इनको आपने डिसीजन लिया है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये बुक्स हैं, ये मेन इसका मोटिव इसका सेल करना नहीं है। जो मेन मोटिव है यहाँ पे हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई है, इसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी गई है। उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी गई है जिसका आज तक हमें किसी को पता नहीं है, जो हमारे सभी वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये जो पुस्तक के माध्यम से आज इस समय हम कनाडा में मौजूद हैं, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा इवेंट चल रहा है, यहाँ पे बहुत सी पब्लिक आई हुई है। तो $8 देने का पीछे इसका ये है कि अगर कोई इस पुस्तक को ले तो सिर्फ उसके इम्पोर्टेंस समझे और उसको पढ़े। लेकिन अगर किसी के पास $8 भी नहीं है, या अगर वो अभी उसके पास कॉइन्स नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से he can get this book free, like free of cost. We have a board here which describes like anyone who is not like who cannot spend the money, he can get this book free, just to tell the knowledge of Supreme God to everyone. So Sant Rampal ji Maharaj ji is
the greatest saint in the world who is giving the spiritual knowledge. And the main motive is to tell about the supreme God and how we can attain the salvation. So इसके पीछे यही कारण है, तभी हम ये बुक्स आज यहाँ पे सेवा चल रही है। पैसे का इसके पीछे कोई नहीं है, क्योंकि इसकी छपाई, यहाँ पे पोस्टिंग, it's like more than $1. So it doesn't make sense for the price of this book. So इसके पीछे सिर्फ यही कारण है ताकि हर समाज तक ये पुस्तक पहुँच सके और परमात्मा का ज्ञान हर किसी तक पहुँच सके। थैंक यू। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में भी कितना बड़ा योगदान है, आइए उसके बारे में पूछते हैं। नमस्कार मैम। हाय। आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में जिस तरीके से इंडिया में इतना उनका बोलबाला है, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? संत रामपाल जी महाराज आज के टाइम के सबसे बड़े समाज सुधारक हैं। उन्होंने बहुत सारी मुहिम चलाई हैं। उन्होंने डाउरी फ्री मैरिजेज, आज हम देख सकते हैं न्यूज़ चैनल पे इतनी खबरें आती हैं कि वहाँ पे बेटी मिली है, वहाँ पे बच्ची को नाले में फेंक गए। वो किस लिए? कि उनको परवरिश के पैसे तो वो लगा सकते हैं, लड़की की शादी पे जितना वो लगता है, शायद मेरे को लगता है 20 साल में इतना इन्वेस्ट नहीं होता बच्ची पे जितना उसकी मैरिज में कर देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादी करवाते हैं, जहाँ हम गुरजी की भाषा में रमैनी होती है, तो उसमें ना दहेज लेते हैं ना देते हैं। पहला ये। दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें जो उनके भगत हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करते हैं। और थर्ड पॉइंट है देहदान। इसमें होता है कि आफ्टर डेथ आपके जो शरीर के जो अंग हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर किसी को ज़रूरत है तो वो उसको यूज़ कर सकता है। और आज जो सबसे बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है वो है अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत है कि सब जो जिसके घर खाने को दाने तक नहीं है, उनके घर तक संत रामपाल जी महाराज दाना पानी राशन सब भिजवाएंगे। तो इससे बड़ा मेरे को नहीं लगता कि आज इस युग में कोई भी समाज सुधारक है जो इतना बड़ा कार्य कर रहा है। और नशा मुक्त सबसे बड़ा, हम देख सकते हैं कि नशा आज के टाइम पे कितनी बड़ी बीमारी है कि एक लत बन चुकी है नशा। तो संत रामपाल जी महाराज नशे को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। वो इस उनके संत रामपाल जी महाराज जी के आप अनुयायियों को देख सकते हैं कि वो नशा नहीं करते। तो मेरे को नहीं लगता इनसे बड़े कोई आज के टाइम पे हैं समाज सुधार। नमस्कार मैम। सच साहेब। मैम, अन्नपूर्णा मुहिम का बहुत काफ़ी तेज़ी से इंडिया में काफ़ी बोलबाला चल रहा है, हर न्यूज़ चैनल पे उसके बारे में देखा जा रहा है। आप हमें बताइए वो उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसका अभी करंट स्टेटस क्या है? जी, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई है। अन्नपूर्णा मुहिम का मतलब है कि सभी को अन्न प्रदान करना। इसमें गुरुजी ने इस पेपर में पढ़ा था कि किसी परिवार ने अपनी गरीबी के कारण और बीमारी के कारण आत्महत्या कर ली है। वहाँ से गुरुजी ने बताया है कि उनको बहुत दुख हुआ, तो उस वजह से गुरुजी ने ये मुहिम चलाई है। और इस मुहिम में गुरुजी ने ये आदेश दिया है कि जो भी लोग गरीब हैं और उनको अन्न प्रदान करना है, और जो जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको उनकी फीस प्रदान करनी है, कपड़े प्रदान करने हैं। और गुरुजी ने ये चीज़ बताई है कि जिस घर में शराब और मांस का सेवन है उस घर में गुरुजी ये अन्न प्रदान करने का आदेश नहीं देते हैं। और गुरुजी ने वहाँ से ये मुहिम की शुरुआत की थी। और गुरुजी के भक्त आज गांव-गांव में जाकर ढूंढ रहे हैं कि जो लोग बहुत गरीब हैं और उनके घर में अन्न नहीं है, तो गुरुजी वहाँ पे अन्न प्रदान करवा रहे हैं। और ये मुहिम पहले हरियाणा से शुरू हुई थी और अब हिमाचल और पंजाब में आ रही है। और इस अन्नपूर्णा मुहिम का जो स्लोगन है वो है रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। और इस स्लोगन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर परिवार में ऐसा कोई घर नहीं होगा जो खाने के बिना सोएगा। और गुरुजी ने ये सबको आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है कि कबीर साहिब जी की जो सच भक्ति करेगा वो कभी भी भूखा नहीं सोगा। और गुरुजी ने इस रोटी कपड़ा और किसी भी प्रकार की सहायता इस मुहिम में करने को अपने भक्तों को बोला है। और ये गुरुजी के आदेश से ही आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई। धन्यवाद। सत साहिब। जैसे कि अभी हमने कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से जाना कि कैसे यहाँ जिम आर्केडियन रिक्रिएशन सेंटर में, जो कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, यहाँ पे इतनी तादाद में लोग दूर दूर से आए हुए हैं। और यहाँ पर कनाडा में ब्रैम्पटन में उतने बड़े फेस्टिवल में इतना बड़ा स्टॉल जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त सेवा कर रहे हैं,
उसके पीछे का राज क्या है वो आज हमने आपको बताया। और आगे की खबरों के लिए भी ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें।